हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझें क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज क्या ना 2.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में इसका थ्योरी भी हम लोग समझे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से समझने के लिए क्या ना फिर से हम लोग को थ्योरी रिपीट करना पड़ेगा। ध्यान देंगे क्या ना थ्योरी में ए था, थोड़ा सा यहाँ रिपीट करते हैं। जैसे ए आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इस द्विघात समीकरण का यहाँ पे मान लीजिए माना शून्यक। शून्यक क्या है? अल्फा एंड बीटा। इस समीकरण क्या है? अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का। तो अल्फा तो दो शून्यकों का योग, इसको लिख सकते शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग बोलते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब और एक्स का गुणांक लिखा जाता है, राइट है। और फिर ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये आप लोग को याद आनी चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसी से क्या ना दूसरा पॉइंट निकालते हैं क्या ना शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल करो तो शून्यक गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर बोला गया था सी बाई ए। सी क्या है? अचर है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। ए क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, राइट। ए आपका दो पॉइंट बताए थे जो हम लोग समझ चुके थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 का क्या ना दूसरा का पहला क्या करा? 8x स्क्वायर माइनस में बाई एक्स माइनस में क्या ये बना ना इसमें 21 ए दिया हुआ करा। इस बहुपद को क्या शून्यक पहले ज्ञात करो। तो पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए नियम हम लोग जानते हैं। पहले क्या ना यहाँ पे ए दोनों पहले इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस में 21 ये मान लिए। इसके बाद लिखते हैं जब पी एक्स बराबर क्या 0 तब पी एक्स ए गिवन है, लिख लो 8x स्क्वायर माइनस में 22x माइनस में 21 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इतना कह ले। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो। तो इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या लिखते हैं? 8 इंटू माइनस में 21 तो कितना आ जाएगा? माइनस में 168 आ जाएगा, राइट। अब 168 का गुणनखंड तोड़ो तो एक गुना क्या हो सकता है? 168 माइनस लगा के, फिर 2 गुना और ये हो सकता है 84, फिर हो सकता है 8 गुना और 21, फिर और भी हो सकता है इसमें क्या ना इसका तोड़ सकते हैं हम लोग 27 28 गुना 6 ये तोड़ सकते हैं। देखो और भी फैक्टर होगा, बहुत फैक्टर होगा। अब कौन सा फैक्टर को यहाँ पे हम लोग जोड़ने घटाने पे इस फैक्टर को या इस फैक्टर को या इस फैक्टर को या इस फैक्टर को जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? माइनस। इसका जोड़ने घटाने माइनस 22 आएगा? नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको देखो तो आ जाता है, नहीं तो माइनस 28 प्लस 6 कर दो तो लो। अब लिख देंगे 8x स्क्वायर तो 28x अब प्लस में 6x लगा के लिख देंगे इसमें बस, और माइनस में 21। देखो सेट है 28 में 6 घटाएंगे तो 22 आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो 4x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ 2x रह जाएगा, और यहाँ 4 कॉमन लिए तो 7 चौका 28 तो 7 रह जाएगा, राइट। अब प्लस ये दोनों में क्या कॉमन? 3 केवल कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x और 7 दिया 21, 3 तो बाहर हुआ 7 बच जाएगा। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया? 2x माइनस 7 और यहाँ 4x प्लस में 3 बराबर में क्या 0। अब बराबर कह लो 2x माइनस 7 बराबर 0 और 4x प्लस में 3 बराबर 0 तो यहाँ 2x बराबर 7 तो x बराबर 7/2 और यहाँ पे 4x बराबर माइनस 3 तो x बराबर माइनस 3/4 ये हो गया। तो x का मान मिल गया। अब x का मान मिल गया मतलब ये आपका क्या ज्ञात हो गया? शून्यक। इसको मिटा लेते हैं तो इसका शून्यक लिख दीजिए पी एक्स का शून्यक क्या है? अल्फा एंड बीटा ए मान लिए हैं। तो अल्फा बराबर क्या है? शून्यक 7/2
2 आया। बीटा का शून्य क्या आया, बीटा बराबर आ गया -3/4। तो ये हम लोग दो शून्यक निकाल लिए, तो शून्य ज्ञात हो गया। अब कह रहा संबंध बताओ किसके, गुणांकों के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक। तो यहाँ पे लिख दो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अब बराबर, तो क्या होता है ना -b/a। अब -b, तो माइनस अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 7/2, अब प्लस बीटा कितना है -3/4 बराबर एलसीएम लो कितना 4, तो यहाँ आ जाएगा 14 और -3, तो आ जाएगा 11/4, ए मिल गया जी। अब क्या करो यहाँ पे, अब देखो इसको लिख सकते 11 को क्या ना x वहाँ पे माइनस में x² का गुना, x का गुणांक लिख दो, माइनस में x का गुणांक, फिर क्या और x² का गुणांक। अब यहाँ पे माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -22, तो माइनस प्लस 22 और x² गुणांक क्या है 8। अब इसको काट दो 11 4, तो 11/4 आया हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देते हैं बस। अब लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। अब लिखते हैं शून्यकों गुणनफल। शून्यकों गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 7/2, बीटा कितना है -3/4, गुना कर दो 4 दूना 8, 7 या 21। अब इसको लिख सकते हैं अचर, और ये लिख सकते हैं शून्यकों गुणनफल में क्या होता है x² का गुणांक ये होता है। अब देखो अचर कितना है 21 है, -21, फिर x² गुणांक क्या -8, तो ये भी आपका इक्वल है। तो ये क्या हो गया सत्यापित हो गया जी। जोड़ने पे और गुणांक करने पे क्या आ रहा है बराबर, गुना करने पे और यहाँ पे गुणांक पे क्या आ रहा है बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा का फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग देखते सके, तो इसको नोट करो फिर देखते सके। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना दूसरा का दूसरा ए दिया, इसका कहा जा रहा ना शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा px बराबर 2x² 7x। अब इसके बाद हम लोग लिख लेंगे जब px बराबर 0 तब, तो px का मान लिख दो 2x² माइनस में 7x बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है तो 2x² माइनस 7। अब ये दोनों में डायरेक्ट कॉमन है, देखो क्या ना x, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 7, अब बराबर में 0। अब देखो अब क्या कर दो x बराबर 0, फिर 2x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान 0 आ गया और 2x बराबर 7, तो x का मान 7/2 लो। अब लिख दीजिए यहाँ पे अब px का शून्यक, तो px का शून्यक अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा बराबर हम लोग क्या निकाल चुके हैं 0, बीटा बराबर क्या निकाल गए 7/2, ए निकाल दो, दो शून्यक निकल गया, शून्य ज्ञात हो गया। अब इसका शून्य गुणांक के बीच संबंध निकालना, तो लिख दो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अब अल्फा कितना दिया हुआ है 0, बीटा कितना दिया हुआ 7/2, तो इसको लिख सकते हैं 7/2। अब 7/2, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला में गुणांकों में क्या होता है और x का गुणांक माइनस x का गुणांक होता है, फिर क्या ना और सम में x² का गुणांक होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो x का गुणांक क्या है -7, माइनस प्लस 7 आ जाएगा, फिर x² गुणांक क्या है 2 लो, ये तो प्रूफ हो गया जी। फिर कह रहा है ना अगला पॉइंट होता है शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना 7/2, तो इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 0।
अब आ गया। अब ना यहाँ पे आप 0/2 लिख सकते हैं, 7 गुना 0 गुना 7 0/2। अब इसको लिखते हैं अचर बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना सम गुना में गुणांक का। अब देखो अचर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है, छिपा हुआ 0 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, जो आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं दूसरा का थर्ड, तो इसको नोट करो फिर देखते थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड में क्या है ना, 10x² प्लस 3x प्लस में 1, ये दिया हुआ क्वेश्चन और -1 है, और इसको कहा जा रहा ना कि हल करो। और इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले px बराबर 10x² प्लस 3x माइनस 1 ये लेना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा जब px बराबर 0 तब px मान दिया हुआ क्या, 10x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर में 0, ये लिख दिए। अब इसका गुणनखंड तोड़ो। गुणनखंड तोड़ने के लिए बताया गया था, यहाँ पे लिख देते हैं x² का गुणांक और एक कांस्टेंट को गुणा करते तो क्या आ गया -10। अब -10 को क्या करे कि आ जाए आपका, यहाँ पे 10 का गुणांक क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 10 हो सकता है, 2 गुना 5 हो सकता है, और कोई फैक्टर नहीं टूटेगा। तो अब हमें लाना है क्या, 3। अब कौन सा इस फैक्टर को जोड़ने घटाने पे 3 आएगा कि इसको जोड़ने घटाने पे 3 आएगा, तो इसको जोड़ने घटा 5 में अगर 2 घटा दे तो क्या आ जाए 3, तो ए फैक्टर लगेगा राइट। तो यहाँ पे लिख दो, तो ये 10x² अब प्लस में 3x को क्या लिखना पड़ेगा, 5x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 ऐसे। अब देखो दोनों में कॉमन है क्या, 5x, तो यहाँ बचेगा 2x, 5 दूना 10, 2x, 5 कॉमन ले लिया 2। अब प्लस यहाँ 5 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो तो क्या बचेगा 1। अब ये देखो दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन होता है, तो माइनस ले लिए कॉमन तो बचेगा प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2x प्लस 1 कॉमन है, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, और क्या बच जाएगा 5x माइनस 1 बराबर में 0। अब क्या करो ना, यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0 और 5x माइनस 1 बराबर 0। अब 2x 1 को इधर लाओ -1, तो x बराबर -1/2, और यहाँ पे 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5, तो ये मिल गया। तो यहाँ पे लिख दो px का शून्य अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बराबर क्या आ गया -1/2, बीटा का मान क्या आ गया -1/5, ये आ गया। तो वही रूल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान रख दो, अल्फा का मान कितना -1/2, बीटा का मान 1/5, एलसीएम ले लो जी, तो ये हो जाएगा 10, एलसीएम कितना 10, और ये आ जाएगा 5 और इन्हें आ जाएगा 2, तो 5 -5 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो यही होता है -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 3, तो 3 रख देंगे, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा, और x का गुणांक 10, तो ये बराबर आया। फिर शून्य को गुणनफल, तो गुणनफल गुना कर दो, तो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे -1/2, फिर क्या 1/5, तो -1/10। अचर देखो -1 है, और x के पावर x² गुणांक देखो 10 है, तो ये आपका आ गया प्रूफ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा करते हैं। अब हम लोग समझते हैं दूसरा का क्या चौथा, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं दूसरा का चौथा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा का चौथा, ए दिया हुआ इस बहुपद का हम लोग को क्या निकालना, शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालना आसान, सबसे पहले क्या निकालो px और क्या दिया हो px² और प्लस में 2q माइनस में p² और x माइनस में 2pq, ये हो गया। अब इसका शून्यक निकालना, तो वही नियम जब px बराबर 0 तब, अब px का मान रख दो कितना px² प्लस 2q और माइनस में p² और इंटू x माइनस 2pq बराबर 0, ये लिख दिए। अब इसका गुणनखंड तोड़ना, तो गुणनखंड तोड़े कैसे, तो गुणनखंड तोड़ने का वही नियम x² का गुणांक लिख दो इंटू और कांस्टेंट माइनस में 2pq
ए हो गया। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -2p²। अब इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या हो सकता है, -2 गुना p², ए हो सकता है। फिर हो सकता है यहाँ पे क्या ना 2q इंटू में p², ये हो सकता है। अब किसको क्या जोड़ने घटाने पे और भी फैक्टर हो सकता है, क्या जोड़ने घटाने पे ए आ जाए, तो क्या लाना है हम लोग को 2q और माइनस में p², ए आ जाए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे 2q और इंटू माइनस में p², ए लो। तो ए फैक्टर को घटाने पे दोनों को ए आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं px²। अब प्लस इसको आप लिख सकते ऐसे 2qx माइनस में p², या आप इसी को समझ लो, इसको ही गुना कह लिए, या वहाँ दोनों में x लगाते, इसमें भी इसमें भी, और ये रह गया -2pq बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कुछ नहीं तो x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा px और यहाँ बचेगा 2 और q, क्यों, x तो कॉमन हो गया। अब माइनस, ये दोनों में देखो p खाली कॉमन है तो -p कॉमन लो, राइट। तो यहाँ पे माइनस है, इस कारण से प्लस px हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्यों, माइनस कॉमन लिए, तो ये आ जाएगा 2q खाली बचेगा बराबर 0। अब देखो ये दोनों कॉमन, तो px प्लस 2q कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस p बराबर में 0। अब यहाँ पे px प्लस 2q बराबर 0 और x माइनस p बराबर 0, तो px बराबर हो जाएगा 2q, तो x बराबर 2q बाई p, ये आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर p। तो अब लिख दो px का शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 2q, अब बाई में p, ये आ गया। फिर बीटा का शून्य क्या आ गया, ये तो डायरेक्ट p आ गया, ए अब लिख दिए। अब क्या ना, अब हम लोग शून्य ज्ञात हो गया, अब निकालना क्या ना, सत्यापित करना, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा का मान क्या है 2q बाई p, अब प्लस बीटा का मान p, एलसीएम ले लो, तब p, तो हो जाएगा 2q, और यहाँ पे हो जाएगा इसमें, सॉरी ये माइनस में है जी, ये माइनस में होगा, राइट, सॉरी माइनस में, तो अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस में और ए आ गया। अब इसको क्या ना लिख सकते हैं इसमें 2pq², तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ना, ए हो जाएगा 2q अब माइनस में, और यहाँ पे p एलसीएम ले लो, कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम p, तो यह हो जाएगा -2q और प्लस में p², माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो अब लिखेंगे ये ना x² का गुणांक, तो x का गुणांक a है, तो a लिखेंगे, जब माइनस गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा, और x² गुणांक क्या है p है, तो सत्यापित हो गया। शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बराबर क्या दिया हुआ, माइनस में 2q बाई में p और इंटू बीटा p दिया हुआ, तो p क्या हो गया, कट गया जी, तो ये p कट गया, तो इसको ना लिख सकते आप क्या ना, यहाँ पे माइनस में 2q, कुछ नहीं तो बटा में 1। अब देखो अचर क्या है 2q और माइनस में 2qp, और यहाँ x² गुणांक क्या है p, तक कट गया तो 2q देखो आया हुआ, तो ये भी क्या हो गया ना, सत्यापित हो गया, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा हो गया। अब हम लोग समझते हैं दूसरा का क्वेश्चन नंबर 5वां, तो इसको नोट करो, फिर देखते 5वां। तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा का क्या ना, ए 5वां ए दे, इसका भी कह रहा ना शून्य ज्ञात करे, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लो px बराबर x² 2a प्लस में b x, अब प्लस में 2ab, ए मान लिए, फिर लिखना पड़ेगा जब px बराबर 0 तब, तो ए लिख लेंगे 2x² माइनस 2a और प्लस में b और x, अब प्लस में 2ab बराबर में 0, ए लिख लिए। अब लिखने के बाद अब क्या ना, इसका शून्यक निकाल लो, क्या निकाल लो, शून्यक। तो अब हम लोग यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए मतलब क्या ना, इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालने के लिए x² गुणांक क्या है 1 इंटू, और यहाँ पे 2ab है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2ab। अब इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक गुना पहला तो 2ab होगा,
दूसरा 2a इंटू बी होगा, फिर तीसरा 2b इंटू ए होगा, या 2 इंटू ए बी ए हो सकता है, और भी गुणनखंड हो सकता है ए। अब इस कौन सा गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 2a प्लस बी आ जाए, तो ए वाला गुणनखंड को 2a और b को जोड़ दें तो ए आ जाए डायरेक्ट। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं, उसी गुणनखंड में x लगा के, या आप इसको डायरेक्ट ही गुना कह लो, -2x माइनस में bx, राइट, ये माइनस को अंदर भेज दिए, प्लस में 2ab बराबर में 0। देखो मैथ का ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है। आप बिना प्रैक्टिस कैले आप चाहेंगे कि मैथ को कंप्लीट कर ले, खाली समझ ले और छोड़ दे, बस ऐसे नहीं होने वाला है। ये फिल्म नहीं है, ये आपका मैथ है। मैथ को आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार रिपीट पॉइंट करना होता है, जहाँ पे डॉट होता है उसको कई बार रिपीट करना होता है, तब आपका जाके ना अगला स्टेप अपने आप दिखता है, खुद ब खुद कैलकुलेशन आ जाएगा, राइट है। अब देखो, तो ये मैथ से डरना नहीं है, मैथ से आपको खुद फाइट करना पड़ेगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या, x, तो x माइनस 2a, ये दोनों में क्या कॉमन, माइनस b कॉमन ले, तो x माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 2a बराबर में 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 2a कॉमन है, तो बचेगा x माइनस b बराबर में 0। तो और x माइनस 2a बराबर 0 और x माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2a, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा b, तो लो, तो ये आपका शून्यक अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया 2a, और बीटा बराबर क्या आ गया a, b आ गया, सॉरी a आ गया। अब शून्यकों का योग लिख दो, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मिटा लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा देखो, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 2a प्लस बीटा क्या है b, अब ये जोड़ लो। अब देखो इसको x का गुणांक लिखो, x का गुणांक a वाला है, देखो मैच कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बराबर आ गया। फिर शून्यकों के गुणनफल, तो अल्फा का मान कितना 2a इंटू बी ए, अब देखो अचर क्या है 2ab, और एक्स का गुणांक क्या है 1, तो बटा में 1 है, तो ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, दूसरा का 5। अब हम लोग समझते हैं दूसरा का क्या ना 6, तो इसको नोट करो, फिर दूसरा का 6 देखते हैं। इसका देखो गुणनखंड वही वाला लिख दो, यहाँ पे pt लिखना पड़ेगा, राइट है, और px बराबर लिख दो आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 RST x प्लस में 9t स्क्वायर, ये दिया हुआ, राइट है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, खाली ST ये सब लगा दिया है, और वही है, आसान है। तो इसमें लिख दो जब px बराबर 0, तब px का मान लिख दो आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और x बढ़िया देते हैं एक्स स्क्वायर, और प्लस में 6RST x, ये हो गया। अब प्लस में लिख दो 9t स्क्वायर बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड तोड़, अब गुणनखंड कैसे तोड़े, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक है आपका क्या ना आर स्क्वायर एस स्क्वायर, हाँ, और फिर क्या है ना इनटू में 9t स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे तो 9 R स्क्वायर एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं, t3 इंटू RST और इंटू में 3RSTS लिख सकते हैं, राइट। और एक गुणनखंड और भी गुणनखंड होगा। अब देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या लाना 6RST, तो ये दोनों को क्या ना जोड़ने पे क्या आ जाएगा 6RST आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3RSTX प्लस 3RSTX प्लस में 9t स्क्वायर बराबर में 0, ये दे सकते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन RSX कॉमन ले लो, तो यहाँ एक S बच जाएगा और x भी बच जाएगा, प्लस बचेगा यहाँ क्या 3RS तो कॉमन हो गया, बचेगा केवल t, x भी कॉमन हो गया।
प्लस इसमें क्या कॉमन, देखो 3 3 कॉमन है, आर नहीं है, टी टी कॉमन है, टी कॉमन ले लो तो बचेगा इसमें आर एस एक्स और प्लस में 3t बच जाएगा बराबर में 0। अब ये देखो दोनों में कॉमन, तो आर एस एक्स कॉमन प्लस में 3t बच जाएगा क्या, आर एस एक्स अब प्लस में 3t अब बराबर में 0। अब इसको लिख सकते आर एस एक्स बराबर प्लस में 3t इतना बराबर 0 और आर एस एक्स प्लस 3t बराबर में 0। तो आर एस एक्स बराबर इसको नहीं ले जाओ तो -3t, तो x बराबर हो जाएगा -3/RS और यहाँ पे आर एस एक्स बराबर -3t, तो x बराबर हो जाएगा -3t/RS। ए लिख ले हम लोग, तो शून्यक लिख दो, तो शून्यक ए निकल गया आपका क्या ना -3t/RS। और फिर यहाँ पे इसका शून्य क्या निकल गया, ए भी आया -3t/RS ए निकल गया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों गुणनफल आप लोग खुद से ज्ञात करो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा का क्या ना 6 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं 30 को नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो एक कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 का फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकेंड की जैसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ, करा इस बहुपद के शून्य को ज्ञात करो। फिर से तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इसके हल में लिख लो क्या ना दिया हुआ बहुपद पी एक्स बराबर गिवन है 5x² -4 माइनस में 8x ये दिया हुआ और ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख दो पी एक्स बराबर 5x², पहले -8x और -4। अब इसका शून्य ज्ञात करना तो लिखना पड़ेगा जब पी एक्स बराबर 0 तब पी एक्स क्या मान दिया हुआ 5x² -8x -4 बराबर 0। अब क्या करो, अब यहाँ पे इसका गुणनखंड तोड़ दो। गुणनखंड तोड़े कैसे, तो गुणनखंड तोड़ने का नियम है। अब यहाँ पे 5 गुना क्या -4 तो 5 चौका 20। अब 20 का गुणनखंड तोड़ दो, क्या लिख सकते 1 गुना और -20, फिर 2 गुना 10, फिर 5 गुना 4, हाँ ये लिख सकते। अब इसमें क्या ना और लिख सकते। अब इसमें इतना ही फैक्टर रहने दो। अब हमें क्या चाहिए -8। अब किस गुणनखंड को जोड़ने घटाने पे, इसको जोड़ने घटाने पे 8 आएगा नहीं, इसको s आ जाएगा। हमें क्या लाना -8, तो इसको लिख सकते हैं -10 और प्लस में 2, इस फैक्टर को लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर टूटेगा, इसको लिखना पड़ेगा 5x² माइनस में 10x, x लगाओ और प्लस में 2x। देखो 10 में 2 घटाएंगे जोड़ेंगे ये आ जाएगा 8 अब माइनस में 4 बराबर में 0। अभी दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या 5x, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2 अब प्लस ये दोनों में क्या कॉमन केवल 2, तो x -2 बराबर में 0। अब देखो कॉमन है x -2 और यहाँ बच जाएगा 5x प्लस में 2 बराबर 0। अब ये आप लिख सकते x -2 0, 5x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 और यहाँ से 5x बराबर -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2/5। लो तो x का मान निकल गया, तो हम लोग लिख देंगे px का शून्यक अल्फा एंड बीटा है, ये मान लिए हैं। तो अल्फा बराबर क्या निकल गया 2, बीटा बराबर क्या आ गया -2/5। लो अल्फा बीटा हम लोग को फाइंड हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है और एक ज्ञात हो गया शून्यक। अब हम लोग को इतना संबंध सत्यापित करना है, तो लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 2 अब प्लस बीटा क्या है -2/5। तो एलसीएम ले लो कितना 5, तो 5 दूना 10, 10 में 2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। ए लिख देंगे। अब ए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है और गुणांकों के बीच संबंध में क्या लिखते हैं -x का गुणांक लिखा जाता है, नहीं गुणांक
फिर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लिखा जाता है। तो देखो एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक -8 है, राइट। -8 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 5 है, लो 5, तो ये सत्यापित हो गया। अब लिख लेंगे शून्य को का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है, 2, बीटा का मान -2/2, 5, तो 2 दूना 4 और 5, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, गुणांक अचर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। अब देखो अचर कितना, -4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 5 है आया हुआ, जोड़ गुना भी, तो ए आपका सत्यापित हो गया। ए हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा का इसका सेकेंड है, तो इसको देखो तीसरा का सेकेंड में क्या दिया हुआ, 4x² - 4x, ये पहले नोट हो गया। अब इसका बता रहे हैं तीसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या ना गिवन है इसमें कि 4x² माइनस में 4x और माइनस में 3 ए गिवन है। इसका करा सेम रूल से, तो पी एक्स वर्ग क्या मान लेंगे, इसमें भी 4x माइनस में 4x माइनस में 3 ए हो गया, ए कह लिए। अब लिखना पड़ेगा जब पी एक्स वर्ग 0 तब, पी एक्स बराबर 0 तब ए लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिख दिए, अब इसको हटा लेते हैं, तब पी एक्स क्या दिया हुआ, 4x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, तो गुणनखंड आप ए वाला नियम तो अब जान चुके, अब आपको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसका क्या ना चलो बता ही देते हैं, 4 गुना माइनस में 3 तो कितना आ जाएगा, -12। -12 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 12, फिर 3 गुना -4 और 2 गुना भी 6 लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या लाना है, -4 लाना। अब कौन सा गुणनखंड को जोड़ने घटाने पे आएगा, -4 नहीं, इसको आ सकता है जो माइनस से प्लस कर दो ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4x² क्या 6x अब प्लस में 2x और -3 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन है 2 और यहाँ x, 4 है तो 2 बचेगा, x यहाँ 3 बच जाएगा। इसमें दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो 1, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो कॉमन मिल गया 2x माइनस 3 और यहाँ बच गया 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2 और यहाँ से 2x और -1 तो x बराबर -1/2, तो ये मूल्य लिख दो। अल्फा का मान कितना आ गया, 3/2, पहला मूल्य निकल गया। फिर दूसरा मूल्य निकाल लो, माइनस में 1/2, तो शून्यकों का योग आप लोग खुद से हल कर लेंगे, राइट है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से तो आप लोग कर सकते हैं, राइट। अभी दोनों को जोड़ लो और फिर गुणा कर लो, ये हो गया तीसरा का दूसरा। अब हम लोग समझते तीसरा का तीसरा, तो इसको नोट कर लो, फिर देखते तीसरा का तीसरा, इसको मिटा ले। अब आपको बताते तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, देखो तो ये पूरा अब इसमें मिटा लेते हैं, राइट है, इस पूरा को। अब देखो तीसरा का तीसरा में करा खाली शून्यक निकालने के लिए, क्या करा निकालने के लिए, केवल शून्यक। इसमें दिया हुआ और 3 रूट में 3x² माइनस में 8x माइनस में 4√3 और ए दिया हुआ और अब इस प्लस में इसका कह रहा ना कि शून्य खाली ज्ञात करो। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा px, मान लेते हैं मानव बहुपद दिया हुआ px बराबर √3x² और माइनस में 8x प्लस में 4√3 ए दिया हुआ। फिर लिख लो जब px बराबर 0 तब px का मान लिख दो √3x² माइनस 8x प्लस में 4√3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, फिर x² गुना √3 इंटू फिर क्या 4 इंटू √3, तो 4 इंटू 3 तो क्या हो गया ना, 4 × 3 = 12, ये आ गया नहीं, गुना √3 3
और 4 12। अब इसका 12 को क्या ना फैक्टर टूट सकता है, तो 12 का फैक्टर क्या ना इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3 और यहाँ पे 2 गुना और 6 6 गुना क्या ना 2, तो 6 दूना 12 ये आ जाएगा, और 1 गुना 12 और भी फैक्टर टूटेगा, लेकिन इतना ही रहने दो। अब -8 लाना है। अब किस फैक्टर को यहाँ जोड़ने घटाने पे -8 आ जाए, तो 6 और -6 और -2 को क्या कर दे, घटा दे, तो -6 -2 तो क्या आ जाएगा -8, ऐसे कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे √3x², इसको लिख सकते हो वहाँ पे, और क्या ना -6x और माइनस में 2x और प्लस में 4√3 बराबर 0। तो देखो 8 को ना 4 6 2 8 8 ये हो जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन है, √3x कॉमन ले लो। अब √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ √3 लेंगे। 6 को आप लिख सकते 3 इंटू 2, फिर √3 को आप लिख सकते √3 इंटू √3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 6, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें √3 कॉमन ले लिए, तो क्या √3 बचेगा, एक √3 बच जाएगा, और फिर क्या बचेगा 2, तो 2 पहले लिख देते हैं राइट, और इंटू x बच जाएगा, x तो कॉमन ले लिए, और माइनस, अब दोनों में क्या कॉमन -2, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2√3 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन है, तो x -2√3 और यहाँ बच जाएगा √3x -2 बराबर 0। तो x -2√3 बराबर 0 और √3x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2/√3 और यहाँ पे √3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/√3, और बस यही हो गया आंसर राइट है। तो यही आपका क्या हो गया ना मूल, तो इसको कह देंगे तो px का हल क्या है, या आप शून्य क्या है 2√3 और 2/√3, यही हो गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 4 में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।